दोस्तों, पिछले भाग में आपने सुना था कि कॉलेज में कोमल की एक सहेली कोमल को यह बताती है कि उसके यहाँ एक किन्नर हैं जो एक लड़की को गोद लेकर के पाली थी। उसकी शादी एक जगह जब उन्होंने तय किया, जब लड़के को यह पता लगा कि लड़की की माँ किन्नर हैं, तो उसने शादी से इनकार कर दिया, जिससे दुखी होकर के लड़की ने आत्महत्या कर लिया। यह सुनने के बाद कोमल के माथे पर पसीना आ जाता है और वह मन ही मन यह सोचने लगती है कि सूरज को भी यह जानकारी होने पर कहीं उसे वह छोड़ ना दे कि उसकी माँ किन्नर है। इसके आगे की कहानी आपको इस तीसरे भाग में सुनाने जा रहा हूँ। हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार। मैं हूँ एसआर सागर। दोस्तों, क्लास में सारे बच्चे शोरगुल कर रहे होते हैं, तभी क्लास टीचर आ जाते हैं। सारे बच्चे गुड मॉर्निंग सर कह करके खड़े हो जाते हैं और क्लास टीचर बच्चों को बैठने के लिए कहते हैं। बच्चों के बैठने के बाद क्लास टीचर कोमल का नाम लेते हैं। कोमल खड़ी हो जाती है तो क्लास टीचर कहते हैं कि कोमल, तुम्हें प्रधानाचार्य महोदय ने बुलाया है। तभी एक लड़का कहता है कि सर, सूरज को भी उन्होंने बुलाया है। तो क्लास टीचर कहते हैं कि सनी, तुम बहुत बोलते हो, तुम खड़े हो जाओ। तभी दो लड़के आपस में खुसुर फुसुर करते हैं कि लग रहा है साला बुढ़ा भी कोमल की खूबसूरती पर मर मिटा है, वह भी कोमल का दीवाना हो गया है, आशिक हो गया है। इनकी खुसुर फुसुर की आवाज़ सुनने के बाद क्लास टीचर कहते हैं कि तुम लोग क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो, तुम लोग 1 मिनट शांति से बैठ नहीं सकते। उधर कोमल प्रधानाचार्य के कक्ष के पास पहुंचती है और वहां पहुंचने के बाद कहती है, मैं आई, कम इन सर। प्रधानाचार्य कहते हैं, आओ कोमल। कोमल अंदर प्रवेश करती है और प्रधानाचार्य का पैर छूने के बाद वह सामने खड़ी हो जाती है। प्रधानाचार्य कोमल से कहते हैं कि कोमल, तुम्हें यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है? कोमल कहती है, नहीं सर। फिर प्रधानाचार्य पूछते हैं कि तुम्हें कोई परेशान तो नहीं कर रहा है? कोमल कहती है कि नहीं सर। फिर प्रधानाचार्य कहते हैं कि तुम्हें कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आकर के मुझे बता देना, और अगर कभी तुम्हें पैसे की कोई आवश्यकता हो तो बिना संकोच के आकर के मुझसे मांग लेना। कोमल कहती है कि ठीक सर। फिर प्रधानाचार्य कोमल से कहते हैं कि कोमल, कभी कभी हमसे भी आकर के मिल लिया करो, और तुम्हें कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो कॉलेज में तो मुझे जरूर आकर के अवगत कराओ। इसके बाद प्रधानाचार्य कहते हैं कि कोमल, तुम जा सकती हो। कोमल फिर प्रधानाचार्य का पैर छूती है, वहाँ से बाहर आती है और अपने कमरे में पहुँचने के बाद अपनी सीट पर वह बैठ करके पढ़ाई करने लगती है। दोपहर में लंच होता है। सूरज कॉलेज में एक पेड़ के नीचे बैठ करके पढ़ रहा होता है। सूरज के दोस्त सूरज को ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुंच जाते हैं और इस बात पर अड़ जाते हैं कि आज अगर भाभी जी से बात नहीं कराओगे तो हम लोग यहाँ धरने पर बैठ जाएंगे। यह सुनने के बाद सूरज मुस्कुराने लगता है और कहता है कि बेटा, थोड़ा इंतज़ार करो, इंतज़ार का फल मीठा होता है। तभी एक दोस्त कहता है कि हाँ साले, तुम भाभी जी की मीठी मीठी बातें सुनो और हम लोगों से कहो कि हम लोग इंतज़ार करें। यह अन्याय अब हम लोग और नहीं सह सकते। तभी एक लड़का नारा लगाने लगता है, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। सूरज कहता है कि ठीक है, तुम लोगों की मांगे पूरी हो जाएगी, लेकिन पहले हमें कुछ खिलाओ पिलाओ, फिर तुम लोगों की मांग पे विचार किया जाएगा। एक दोस्त कहता है कि तुम अभी भाभी जी को बुलाओ, जो कहोगे हम लोग तुम्हें वह सब खिलाएंगे। सूरज कहता है कि ठीक है, किसी दिन उन्हें बुला लेंगे। तभी एक दोस्त कहता है कि किसी दिन नहीं, अगर तुम 10 दिन के अंदर भाभी जी से हम लोगों को नहीं मिलवाए तो 10 दिन के बाद दोपहर का चाय और समोसा तुम्हारे नाम रहेगा। अब तुम सोच लो, समझ लो कि तुम इसके बाद दोपहर का चाय
समोसा हम लोगों को खिलाना पसंद करोगे या भाभी जी से मिलवाना पसंद करोगे? यह सुनने के बाद सूरज कहता है कि ठीक है भाई, 10 दिन के अंदर तुम लोगों को कोमल से मिलवा दूंगा। अगले दिन महीने का आखिरी दिन होता है और दोपहर में ही छुट्टी हो जाती है। कोमल और सूरज अपने अपने कमरे पर आ जाते हैं। शाम को 5 बजे कोमल सूरज को फ़ोन करती है कि कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? तो सूरज कहता है कि कमरे पे हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। कोमल कहती है कि नेहरू चौक पर जो वी मार्ट है वहाँ पर आप आ जाइए, कपड़ा लेना है। सूरज कहता है कि आप ले लीजिए, मेरी क्या ज़रूरत है। कोमल कहती है कि नहीं, मुझे आपके पसंद का कपड़ा लेना है। सूरज कहता है कि ठीक है, आधे घंटे में मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। कोमल वी-मार्ट में कपड़े पसंद कर रही होती है और सूरज का इंतज़ार कर रही होती है। सूरज कोमल के पास जब वी-मार्ट पे पहुँचता है तो कोमल सूरज के सामने 3 पैंट और 3 शर्ट रख देती है और कहती है कि देखिए, यह आपको कैसा लगेगा। सूरज यह सुनने के बाद कोमल को देखने लगता है और कहता है कि आपका कपड़ा कहाँ है, मुझे यह सब नहीं लेना है। कोमल कहती है कि आप अगर नहीं लेंगे तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी। सूरज कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो एक हमारे लिए और एक अपने लिए आप ले लीजिए। कोमल कहती है कि नहीं, 3 आपके लिए और एक मैं अपने लिए कपड़ा लूँगी। आपके लिए मैं पसंद कर दे रही हूँ, आप मेरे लिए पसंद कर दीजिए। सूरज कोमल के लिए एक रानी कलर का सूट पसंद करता है और खुद के लिए एक सेट लेना चाहता है। काफ़ी बात के बाद कोमल कहती है कि चलिए ठीक है, ना आपकी ना हमारी, आपका 2 सेट और मेरा 1 सेट। फिर दोनों कपड़ा लेने के बाद वहाँ से वी-मार्ट से बाहर आते हैं और सामने एक होटल पर बैठ कर के चाय पानी पीने लगते हैं। वहाँ बैठने के बाद कोमल कहती है कि पापा जी से बात करवाइए। सूरज कहता है कि नहीं बाबा, मैं पापा से अपने मोबाइल से अब बात नहीं कराऊंगा। आपको अगर बात करना है तो मैं उनका नंबर आपको दे रहा हूँ, आप उनसे बात कर लीजिएगा। फिर कोमल सूरज के पापा का नंबर लेती है। तभी वेटर वहाँ चाय पानी लेकर के आता है। दोनों चाय पानी पी रहे होते हैं। फिर कोमल सूरज से कहती है कि ठीक है, पापा जी से आप नहीं बात करवाएंगे तो शगुन दीदी से बात करवाइए। फिर सूरज शगुन को फ़ोन मिला देता है। शगुन सूरज को नमस्ते करती है और पूछती है कि भैया कैसे हैं। तो सूरज कहता है कि हमारे एक दोस्त हैं कोमल, आपसे बात करना चाहती हैं। कोमल फ़ोन हाथ में लेती है और शगुन से वह कहती है कि नमस्ते दीदी, कैसी हैं आप? शगुन कहती है कि आप मेरी दीदी हैं, मैं आपकी दीदी कैसे हो सकती हूँ? आप मेरे भैया की दोस्त हैं, इसलिए आप बड़ी हुई, मैं छोटी हूँ। कोमल कहती है कि नहीं, मैं तो आपको दीदी ही कह के बुलाऊंगी। शगुन कहती है कि यह तो आपका मेरे प्रति प्यार है जो आप ऐसा कह रही हैं, लेकिन आप बड़ी हैं दीदी, मुझे आपको कहना है और आप मुझे शगुन कह के बात कर सकती हैं। फिर तीनों यह सुनने के बाद हंसने लगते हैं। इसके बाद कोमल शगुन की पढ़ाई पूछती है और शगुन भी कोमल और सूरज की पढ़ाई के बारे में पूछती है। फिर कोमल कहती है कि ठीक है दीदी, आपसे मैं फुर्सत में बात करूंगी। फिर शगुन कोमल को नमस्ते करती है और कोमल भी शगुन को नमस्ते करती है और इसके बाद फ़ोन काट देती है। दोनों चाय पी रहे होते हैं और एक दूसरे के आंखों में आंखें डालकर निहार रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। चाय पीने के बाद फिर दोनों बाहर आते हैं और अपने अपने कमरे के लिए दोनों निकल लेते हैं। अगले दिन सुबह कोमल सूरज के पिता रघुवीर सिंह को फ़ोन करती है
और कहती है, प्रणाम पापा जी, कोमल बोल रही हूँ। रघुवीर सिंह कहते हैं कि खुश रहो बेटा, पहचान रहा हूँ, और कैसे हो आप, और सूरज कैसे है, और आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है। कोमल कहती है कि पापा जी हम लोग ठीक हैं और पढ़ाई भी हम लोगों की ठीक चल रही है, और आप कैसे हैं, मम्मी जी कैसी हैं। रघुवीर सिंह कहते हैं कि बेटा हम लोग भी ठीक हैं। कोमल कहती है कि पापा जी अब आप पैसे की चिंता मत कीजिएगा, शगुन दीदी और इनके पढ़ाई में जितना पैसा लगेगा मैं दूंगी। रघुवीर सिंह कहते हैं कि नहीं बेटा, ऐसे आपसे पैसा नहीं लूँगा, जैसे हो जाएगा मेरे पास आपको लौटा दूंगा। कोमल कहती है कि क्यों पापा जी, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। रघुवीर सिंह कहते हैं कि नहीं बेटा, आप तो इस दुनिया की सबसे अच्छी और प्यारी बेटी हैं। फिर रघुवीर सिंह पूछते हैं कि बेटा घर पे कौन कौन है। तो कोमल कहती है कि मेरी मम्मी है, मेरे पापा नहीं है। रघुवीर सिंह कहते हैं कि आज के बाद ऐसा मत कहना, मैं आपका पापा हूँ। कोमल कहती है कि सच पापा जी। रघुवीर सिंह कहते हैं कि हाँ बेटा, आज से मेरी दो दो बेटियां हो गईं, एक आप, दूसरी शगुन। फिर कोमल कहती है कि पापा जी मम्मी जी से बात कराइए। रघुवीर सिंह कहते हैं कि ठीक बेटा, लाइन पर आप रहिए, वह घर के अंदर हैं, मैं उन्हें फ़ोन दे रहा हूँ। फिर वह घर के अंदर जाते हैं और अपनी पत्नी राधिका को फ़ोन देते हैं। फिर कोमल उन्हें कहती है, प्रणाम मम्मी जी, कैसी हैं, क्या कर रही हैं। राधिका कहती हैं, खुश रहो बेटा, मैं अच्छी हूँ और एक खाना बना रही हूँ। कोमल कहती है कि मम्मी जी मेरा भी हिस्सा आप खाना बना लीजिएगा। राधिका कहती हैं कि क्यों नहीं बना लूँगी, मेरा बेटा मेरे पास आए फिर अच्छा अच्छा बना करके अपने बाबू को खाना खिलाऊंगी। फिर कोमल कहती है कि मम्मी जी, मम्मी का फ़ोन आ रहा है, मैं फ़ोन रख रही हूँ। फिर वह राधिका को कहती है, प्रणाम मम्मी जी, और यह कहने के बाद वह फ़ोन को काट देती है। इसके बाद कोमल अपनी मम्मी सुमन को फ़ोन मिलाती है। सुमन फ़ोन उठाती हैं तो कोमल कहती है, प्रणाम मम्मी जी, कैसी हैं, क्या कर रही हैं। सुमन कहती हैं कि मैं ठीक हूँ, मेरा बाबू क्या कर रहा है, और मेरा बाबू कहाँ बात कर रहा था। कोमल कहती है कि मेरे एक दोस्त हैं, उन्हीं के मम्मी से बात कर रही थी। सुमन कहती हैं कि और मेरा बेटा कुछ खाया पिया, क्या कर रहा है। कोमल कहती है कि मम्मी अभी कुछ नहीं खाई पी हूँ, और आपने अच्छा किया जो मुझे फ़ोन कर दिया, मैं खुद आपको फ़ोन करने वाली थी। फिर सुमन कहती हैं कि क्या काम है बताओ बेटा। कोमल कहती है कि मम्मी जी 50,000 रुपया मुझे आप भेज दीजिए। सुमन कहती हैं कि ठीक है बेटा, कल मैं आपके खाते में 1 लाख रुपया लगा दूंगी। फिर कोमल कहती है कि ठीक मम्मी। सुमन कहती हैं कि लेकिन ऐसे नहीं पैसा लगाऊंगी। कोमल कहती है कि फिर कैसे लगाएंगी मम्मी जी। सुमन कहती हैं कि पहले आप मुझे किस्त दो, फिर आपके खाते में मैं पैसा लगाऊंगी। फिर कोमल किस करती है तो सुमन कहती हैं कि नहीं, अभी इस गाल पे। फिर वह किस करती है। फिर सुमन कहती हैं कि अभी इस गाल पे। फिर कोमल कहती है कि मम्मी कितना किस आप लेंगी। सुमन कहती हैं कि अपने बाबू से तो मैंने 3 ही किस लिया है, एक होंठों पर और दोनों गालों पर। यह सुनने के बाद दोनों हंसने लगते हैं। फिर सुमन कहती हैं कि बेटा वहाँ मन लगा के पढ़ाई करना और आराम से रहना, कल आपके खाते में 1 लाख रुपया लगा दूंगी। इसके बाद कोमल कहती है कि ठीक मम्मी जी, और फिर वह प्रणाम करती है और फ़ोन को रख देती है। उधर रघुवीर सिंह अपनी पत्नी राधिका से कोमल की उन बातों को बताते हैं कि पापा जी आप पैसे की अब चिंता मत कीजिएगा, शगुन दीदी और इनके पढ़ाई में जो पैसा लगेगा मैं दूंगी। इन बातों को जब राधिका सुनती हैं तो कहती हैं कि कितने अच्छे विचार हैं कोमल के, और
लगता है कि वह किसी बड़े घर की है, अच्छे खानदान की है। फिर राधिका कहती हैं कि जिसके विचार इतने अच्छे हैं उसे देखने को दिल कर रहा है। फिर रघुवीर सिंह कहते हैं कि कल परसों में वीडियो कॉल करके हम लोग देख लेंगे कि जिसके विचार इतने अच्छे हैं वो कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर है। इसके बाद रघुवीर सिंह बाहर आ जाते हैं और राधिका खाना बनाने में लग जाती हैं। शाम को कोमल शगुन को फ़ोन करती है और पूछती है कि दीदी आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो शगुन कहती है कि दीदी मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है। फिर कोमल शगुन से पूछती है कि महीने में आपको दीदी कितने पैसे की ज़रूरत होती है। शगुन बताती है कि दीदी क्वार्टर का किराया और खाने का और सब मिला करके 10,000 में हो जाता है। कोमल कहती है कि दीदी कल मैं आपके खाते में 12,000 रुपया लगा दूंगी। यह सुनने के बाद शगुन कहती है कि दीदी आप कितनी अच्छी हैं और आपके विचार कितने अच्छे हैं। कोमल कहती है कि नहीं दीदी ऐसी कोई बात नहीं है, बस आप मन लगा करके पढ़ाई कीजिए और पैसे की चिंता आप मत कीजिए। फिर कोमल कहती है कि दीदी फ़ोन रख रही हूँ, फिर हम लोग बातें करेंगे। इसके बाद कोमल शगुन को नमस्ते बोलती है और फ़ोन को काट देती है। अगले दिन सूरज के पिता रघुवीर सिंह कोमल को वीडियो कॉल करते हैं और राधिका और रघुवीर सिंह कोमल से वीडियो कॉल पर बात कर रहे होते हैं। दोनों जब कोमल को देखते हैं वीडियो कॉल पर तो देखते रह जाते हैं। कोमल कमरे पर टी शर्ट और लोवर पहन के पढ़ रही होती है और सूरज के पापा रघुवीर सिंह और राधिका से बातें कर रही होती है। दोनों कोमल को देखने के बाद बहुत खुश होते हैं कि कितनी प्यारी बच्ची है, कितनी सुंदर है। इसके बाद जब रघुवीर सिंह फ़ोन रखते हैं तो राधिका रघुवीर सिंह से कहती हैं कि इतनी प्यारी बच्ची तो मैंने आज तक नहीं देखा। रघुवीर सिंह भी अपनी पत्नी से कहते हैं कि इतनी सुंदर लड़की मैंने आज तक नहीं देखा और जितनी सुंदर कोमल है उससे सुंदर उसके विचार हैं, उसके व्यवहार हैं। सचमुच कितने भाग्यशाली होंगे कोमल के माता पिता जो कोमल जैसी बेटी उन्हें मिली हुई है। रघुवीर सिंह और राधिका कोमल की खूबसूरती का दोनों एक दूसरे से प्रशंसा कर रहे होते हैं। कोमल सूरज की मोहब्बत में खोई हुई होती है, डूबी हुई होती है, लेकिन उसे हमेशा इस बात का डर लगा रहता कि उसकी माँ किन्नर है। यह जानने के बाद सूरज उसे छोड़ ना दे। कोमल यह सोचती कि सूरज के बगैर अब मैं नहीं जी पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। फिर वह सोचती कि यह बताने के बाद सूरज उससे दूर न चला जाए और सूरज को मैं खो ना दूं। इन्हीं सब बातों को लेकर कोमल इतना परेशान हो जाती है और इतना नर्वस हो जाती है कि रात के 10 बजे सूरज को वह फ़ोन मिला देती है। सूरज फ़ोन उठाता है और कोमल हेलो कह करके रोने लगती है। सूरज कोमल को रोता हुआ सुन करके कहता है कि क्या हो गया है आपको, आपकी तबीयत नहीं ठीक है, आपको मम्मी ने कुछ कहा है या और किसी ने आपको कुछ कहा है। कोमल रोए जा रही थी। सूरज कहता है कि आप चुप हो जाइए, आपका रोना मैं नहीं देख सकता, आपको हमारी कसम। फिर कोमल कहती है कि सूरज आपसे मिलने से पहले मैं कितने चैन से जी रही थी, कितने आराम से रह रही थी, लेकिन जब से आपसे मुझे मोहब्बत हो गई है तब से आपके खोने का हमेशा क्यों मुझे डर लगा रहता है। सूरज कहता है कि आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, आप ही मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हैं। अब जीना है साथ, मरना है साथ। मेरी यादों में, मेरे ख्वाबों में बस आप हैं, आप हैं, आपके सिवा कोई नहीं है। कोमल कहती है सच।
सूरज कहता है सच। फिर कोमल कहती है कि तुम्हारी इसी मोहब्बत और इसी अदा पर तो मैं मर मिटी हूँ। सूरज कहता है कि जिस दिन पढ़ लिख करके कुछ बन जाऊंगा, आपको डोली में बिठा करके घर लाऊंगा, आपसे शादी रचा लूँगा। कोमल इन बातों को सुनने के बाद कहती है कि आई लव यू सूरज, आई लव यू। सूरज कहता है कि अब आप सो जाइए, कल कॉलेज में मिलेंगे, फिर और बातें करेंगे। इसके बाद दोनों एक दूसरे को गुड नाइट बोलते हैं और फिर फ़ोन को काट देते हैं। अगले दिन कोमल कॉलेज जाती है और अपनी एक सहेली से कहती है कि यार, मैं सूरज से एक बात बताना चाह रही हूँ और उस बात को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। फिर कोमल की सहेली कहती है कि देखो कोमल, जो प्यार सच्चाई पर आधारित होता है उसकी उम्र लंबी होती है, और जो झूठ के सहारे प्यार होता है वह ज़्यादा दिन तक नहीं चलता। वैसे भी तुम दोनों एक दूसरे को दिलो जान से चाहते हो, लेकिन अभी तुम उस लक्ष्मण रेखा को नहीं पार की हो जो हर लड़की का अनमोल गहना होता है, अनमोल मोहब्बत होता है। कोमल कहती है कि मेरा सूरज मेरे बहुत करीब रहने के बाद भी वह मुझे कभी उस नज़र से नहीं देखा। फिर उसकी सहेली कहती है कि यही तो सूरज की सच्ची मोहब्बत है कि वह तुम्हारे पास रह के भी कभी तुम्हें उस नज़र से नहीं देखा, और उसके अंदर ना तो कोई लालच ना तो कोई लोभ दिखाई दे रहा है। कोमल, तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें सूरज जैसा चाहने वाला मिला है। कॉलेज के सारे लड़के तुम पे मरते हैं, लेकिन जिस पर तुम मरती हो सचमुच वो हीरा है, अनमोल है। कोमल कहती है कि सच, मेरा सूरज इतना अच्छा है। उसकी सहेली कहती है हाँ कोमल, तुम्हारा सूरज सबसे अच्छा है और इस कॉलेज में सूरज का कोई जवाब नहीं है, कोई जोड़ नहीं है। तुमने जिसे पसंद किया है वह सचमुच लाजवाब है। फिर कोमल की सहेली कोमल से कहती है कि तुम जो सच्चाई है वह बता दो। मुझे नहीं लगता कि सच्चाई जानने के बाद भी सूरज तुमसे दूर जाएगा, क्योंकि वह तुमसे बहुत प्यार करता है। अगले दिन कॉलेज की छुट्टी रहती है और कोमल सूरज को रानी लक्ष्मीबाई पार्क में शाम को 5 बजे बुलाती है और दोनों एक सीट पर जाकर के बैठ जाते हैं और वहाँ बातें कर रहे होते हैं। सूरज कोमल से प्यार भरी बातें करता है और कोमल सूरज के हाथ को अपने हाथ में लेकर के उसके आँखों में आँखें डालकर उसे एकटक देख रही होती है। कोमल अपने माँ के बारे में सूरज से बताना चाहती है और सूरज से कहती है कि सूरज, आपसे मैं एक बात बताना चाहती हूँ, जिसे बताकर मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा। सूरज कहता है कि बाद में बता दीजिएगा, कहाँ मैं भागा जा रहा हूँ। तभी सूरज के मोबाइल पर उसके दोस्त का फ़ोन आ जाता है और वह अपने दोस्त से बातें करने लगता है। जब वह फ़ोन रखता है तो फिर वह कोमल से प्यार भरी बातें करने लगता है। कोमल कहती है कि मैं आपसे एक बात बताना चाहती हूँ। तो सूरज कहता है कि चलो बाद में बता दीजिएगा, बहुत लेट हो गया है, 7:30 बज रहा है, हम लोग अब घर चलते हैं। दोनों फिर सीट से उठ जाते हैं। तो कोमल कहती है कि नहीं सूरज, जिस बात को मैं बताना चाहती हूँ आपको आज ही मैं बता देना चाहती हूँ। सूरज कहता है कि ठीक है, क्या बात है आप बताइए। फिर कोमल कहती है कि सूरज, मेरी माँ किन्नर है। यह सुनने के बाद सूरज 2 कदम पीछे हट जाता है। इसके आगे की कहानी आपको अगले भाग में सुनाऊंगा। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद।